मासूमा थोड़ी मासूम लग नहीं रही हैं अब क्योंकि जो है ना असद सिद्दीकी भी उन पे ना काफ़ी ज़्यादा लट्टू हुए जा रहे हैं। पुरानी बेगम और नई बेगम और उनके बेटे तीनों ही उनसे लड़ने को तैयार हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक ऑन दिस स्पाइसी कन्वर्सेशन ऑफ ड्रामा रिव्यू ऑन वेरी फिल्मी। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सानिया सईद, और आज इस फिल्मी की दुनिया में सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे एक नए गेस्ट मुनीब भी मौजूद हैं। हेलो मुनीब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि बिस्मिल ड्रामे की वैसे ही बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई हुई है। हमने पिछले ड्रामे के रिव्यू में आपको बता दिया था कि वो निकाह नामा मांग रहे थे, उससे लेकर काफ़ी सारी चीज़ें तो होती चली गई बिस्मिल में। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि नोमान एजाज शादी भी कर चुके हैं और शादी के बाद वाली उनकी ज़िंदगी कैसी चल रही है। तो अब हम अपने गेस्ट से पूछते हैं कि ही इज़ अ बिग फैन ऑफ बिस्मिल राइट नाउ, तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई आपको कैसी लग रही है उनकी ये ज़िंदगी जो चल रही है नोमान साहब की। इस वक्त तो जो है उनके हालात बहुत खस्ता चल रहे हैं। ओके। कि उनकी पुरानी बेगम और नई बेगम और उनके बेटे तीनों ही उनसे लड़ने को तैयार हैं। तो उनको कहीं सुकून नहीं मिल पा रहा है। तो फिलहाल तो ये चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। जैसे कि उनकी वाइफ जो है वो उनके साथ अब रहने को भी तैयार नहीं है, वो कमरा भी उन्होंने शिफ्ट कर लिया है, वो अलग रह रही हैं। लेकिन आपको लगता है कि मतलब वो इंसाफ कर पा रहे हैं अपनी पहली बीवी दूसरी बीवी में, या फिर मतलब आपके लिहाज से एज अ व्यूअर आप क्या बोलना चाहेंगे इस बात पे? उन्होंने पहली बीवी और अपने बेटे को तो बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिया है। वो सिर्फ अपनी सेकंड वाली वाइफ के ऊपर जो है वो मेहरबान और कदरदान हुए हैं इस वक्त। और पहली वाइफ और बेटा तो ऐसा लग रहा है एग्जिस्ट ही नहीं करता है उनकी नज़र में। अच्छा, बेटे पे आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे बेटा बहुत ज़्यादा इस वक्त गुस्सा में आग बगोला हुआ है ना कि भाई मतलब दूसरी बीवी का ये कहीं जिक्र भी ना आए। जाहिर सी बात है सौतेली माँ भी है, लेकिन उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बेटा तो बिल्कुल मामास बॉय है। तो बेटा जो है अपने बाप के बिल्कुल अगेंस्ट हो गया है कि मेरी माँ को ऐसा कैसे बोला, मेरी माँ को। फॉर एग्जाम्पल कि अभी लास्ट एपिसोड के अंदर उन्होंने अपनी बीवी को बता दिया है कि जो है तुम्हारी जो प्रेजेंस है इस घर के अंदर, तुम्हारी जो स्टैंडिंग है वो सिर्फ मेरी वजह से, तुम्हारा खाना पीना रहना सब मेरे पैसे की वजह से है। तो उसी तरह से जब बेटा उनसे लड़ने गया तो उन्होंने बेटे को भी यही जता दिया कि अगर तुम इतने ही खुददार हो तो तुम अब लेके जाओ अपनी माँ को, खुद कमाओ खुद खाओ भी, तुम्हारी शादी होगी बच्चा होगा तो क्या मेरे पैसे भी पलते रहोगे। तो उन्होंने अपने बेटे को और बीवी को दोनों को बता दिया है कि तुम्हारी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में जगह नहीं है तुम्हारे लिए ना पैसे के लिए। तो अगर चलना है तो मेरे तरीके से रहना है, बिकॉज आई एम द मैन ऑफ द आवर, आई एम द मैन ऑफ द हाउस। तो मेरे तरीके से चलना है और मेरी दूसरी बीवी के बारे में कोई फजूल बात करनी नहीं है आपने। हाँ, एक तो भाई नोमान साहब ने बड़ी अच्छी, एक तो बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग कर रहे हैं वो इसमें। आप एक्टिंग के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात रही उनकी पहली बीवी की, मुझे लगता है वो सीन चल रहा था ना उनका, जैसे कि आप लोग भाई देख भी सकते हैं, जो सवेरा मैडम है उन्होंने ये बिल्कुल ही अपना हाथ हटा लिया था ना कि बिल्कुल भी मुझसे बिल्कुल भी बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश ना करें आप। उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि मुझे लगा वो टेक इन्होंने बिल्कुल ठीक लिया, क्योंकि कोई भी बीवी नहीं चाहिए भाई दूसरी बीवी के साथ होते हुए आप मुझसे बेतकल्लुफ़ी करें। इस सीन में बिल्कुल जब ऐसी हुआ कि जब वो अपने बेटे के ससुरालियों के साथ जो जाके लंच पे गए, उन्होंने बेतकल्लुफ़ होते हुए उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की है और उनसे ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कि सब कुछ ठीक है। तो बेगम ने बिल्कुल प्ले अलॉन्ग नहीं किया है, जिस पर उन्होंने बाद में नाराज़गी का इजहार भी बहुत ज़्यादा किया उनके साथ। बट के जो है तुमने मेरी इज़्ज़त नहीं रखी और मुझे बेइज्जत कर दिया एक तरीके से वहाँ पे। तो वो तो बिल्कुल बनता है कि ज़ाहिर जब सेकंड बीवी के साथ आप मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, तो पहली वाली कहीं आपको इनसिक्योर हो जाएगी, वो बोलेगी भाई आप कौन मैं आपको नहीं जानती। अच्छा, जहाँ हम बात कर रहे हैं नोमान एजाज की, वहाँ ज़रा हम हरीम फारूक की भी ज़रा थोड़ी सी बात कर लें। मासूमा थोड़ी मासूम लग नहीं रही हैं अब क्योंकि जो है ना असद सिद्दीकी भी उन पे ना काफ़ी ज़्यादा लट्टू हुए जा रहे हैं, और बल्कि वो तो कह रहे हैं कि भाई अगर ये जॉब इंटरव्यू के लिए भी जा रही हैं तो मैं उनको लेके जाऊंगा, और वो कहीं भी जा रही हैं तो मैं उनको लेके जाऊंगा। ऑल्दो उनको पता है कि ये शादीशुदा हो चुकी है, इसका अपना घर है, सब कुछ है, बट लेकिन वहीं नोमान एजाज उनको जॉब की इजाज़त भी नहीं दे रहे। तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? असद सिद्दीकी तो इस वक्त जो है बिल्कुल ऐसे हुए हुए हैं कि वो मासूमा की जान ही नहीं छोड़ रहे हैं कि अब्बा का इंतकाल हो गया तो मैं करता हूँ, अगर कुछ और काम है तो मैं करता हूँ, मैं हूँ ना वाली बात चल रही है उनकी इस वक्त। बिल्कुल वो ज़रा बेतकल्लुफ़ होने की भी कोशिश कर रहे हैं मासूमा से, मगर उन्होंने उनको ज़रा शटअप कॉल दे दी है कि आप पर्सनल मामले में इंटरफेयर नहीं करें मेरे। बट असद तो असद हैं, फिर वो रुकने को तैयार नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या मासूमा असद की तरफ भी जा सकती है या नहीं? मासूमा को चाहिए पैसे, जो कि असद के पास तो है नहीं।
तो उनको तो तौकीर साहब के अलावा कुछ नज़र आएगा नहीं, वो उनको भी अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही हैं पूरी। जैसे कि तौकीर साहब को उन्होंने बता दिया है कि सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं जिनके बाद वो बता देंगे कि आप मेरी बीवी हैं या आप मेरी गर्लफ्रेंड हैं सारी दुनिया को, तो फिर पता चलेगा कि कितना वो उनको इम्पोर्टेंस देने वाले हैं। एग्जैक्टली तो ये थी जी हमारी बिस्मिल की कहानी, हमारी अपनी ज़बानी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे नए गेस्ट और मेरे साथ इस ड्रामे का रिव्यू उतना ही मज़ेदार लगा होगा जितना कि आपको पिछला वाला लगा होगा। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते नए एपिसोड के साथ, मे बी एक नए ड्रामे रिव्यू के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, बट डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर सोशल, लाइक आवर वीडियो, ऑल्सो टू शेयर आवर वीडियो एंड ऑल्सो टू सब्सक्राइब आवर चैनल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।